वालेकुम सर, सलाम वरहमतुल्लाह। आपसे पूछना ये था, B2 को जब किसी भी जो है ना पार ब्लू से लगाते हैं, यानी B1 B2 से, क्या उससे नॉर्मल B1 आ सकते हैं, ब्लू बर्ड आ सकते हैं? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है। अब B2 वैल्यू का अगर कोई बर्ड है और वो फिनोटाइप में ब्लू बर्ड है, तो उसके पास दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो जीन में मौजूद है, जो पेयर की सूरत में, वो B2 वैल्यू है। इसी तरह से आपके पास जो टर्कोइज पार ब्लू एनएसएलिनो है, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में क्रिमिनो कहते हैं, उस बर्ड में जो दो वैल्यूज़ हैं, B1 है और एक B2 है। तो जब ये दो बर्ड आपस में पेयर होंगे तो इन दोनों बर्ड्स में से आउटकम में आपके पास दो तरह के बर्ड आएंगे, B2 आएंगे और B1 B2 आएंगे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आपका सवाल है कि इसमें B1 क्यों नहीं आएगा। लेकिन B1 इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए दूसरा क्रोमोसोम भी रिक्वायर्ड है इन द शेप ऑफ स्प्लिट और इन द शेप ऑफ विजुअल। तो इस टोटल पेयरिंग में आपके पास B1 का एक ही क्रोमोसोम अवेलेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर आपके पास B1 बर्ड प्रोड्यूस हो। हाँ, वहाँ आपके पास B2 के तीन तीन वैल्यूज मौजूद हैं, एक आपके क्रिमिनो में और दो आपके B2 बर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास B2 बर्ड तो प्रेजेंट होगा, उसके साथ B1 B2 भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन B1 बर्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि इनको ऑटोसोमल रिसेसिव में नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है कि उसी का रिमेनिंग क्रोमोसोम आपको मिले वहाँ पर पेयरिंग में, तब वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दो ही वेरिएंट आएंगे मलिक साहब, और वो मैंने आपको बता दी। ठीक है सर, B1 की थैंक कोई यू। पॉसिबिलिटी नहीं है। थैंक यू। वाकई में मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त करंट मार्केट में लोग एक्वा बर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अजम्पशंस भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने इस पर बात की है कि एक्वा को पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक्वा म्यूटेशन है क्या। एक्वा म्यूटेशन बेसिकली ब्लू ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट है। इसमें तीन वेरिएंट हैं। एक्वा होमोजाइगोट जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्वा B1 ये कोडोमिनेंट है, एक्वा B2 ये भी कोडोमिनेंट है। अच्छा देखें, एक्वा से रिलेटेड बात करने से पहले मैं एक ब्लू क्रोमोसोम में एक फिनोमेना है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्वा की ब्रीड के हवाले से। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि B1 और B2 जहाँ भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहाँ पर वो टर्कवाइज वाला फिनोमेना पूरा करेंगे। तो टर्कवाइज बर्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका बेसिक कलर जो फिनोटिपिकल वैल्यूज हैं उसकी वो डिफरेंट है कंपेयर टू एक्वा बर्ड। तो जब हम एक्वा ब्रीड करवाने लगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पर भी B1 B2 के सामने ना आए। इन दैट सेंस हमारे पास जो आउटकम में बर्ड्स आएंगे वो एक्वा टर्कोइज। अब एक्वा बर्ड की फिनोटिपिकल वैल्यूज जो उसके फीचर कलर्स हैं वो डिफरेंट है, टर्कोइज डिफरेंट है। तो एक्वा ब्रीड करवा हमें इन सबका ख्याल रखना है। अब हमें एक्वा को ब्रीड से करवाना है। अगर तो एक्वा होमोजाइगोट की बात कर लें तो एक्वा होमोजाइगोट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सिलेक्टिव लोगों के पास है और ये बर्ड प्योरिटी में हो। इसको एक्वा होमोजाइगोट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक्वा म्यूटेशन की वो प्योर फॉर्म है जिसमें एक्वा बर्ड की जीन में जो दो बेसिक क्रोमोसोम है जिनमें जेनेटिकल वैल्यूज होती हैं वो दोनों एक्वा की, इसलिए इसको होमोजाइगोट कहते हैं। और ये होमोजाइगस कंडीशन है जहाँ पर एक ही वैल्यू की एक ही म्यूटेशन की दोनों वैल्यूज मौजूद होती हैं। अच्छा, अब एक्वा होमोजाइगोट फ्यूचर में चल के एक दो साल के बाद हमारे पास आना शुरू होगा। जो मैं पेयरिंग्स बता रहा हूँ उसमें एक्वा होमोजाइगोट भी आपके पास आएगा। फिलहाल जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करते, एंड में करेंगे। जो मोस्ट कंसर्निंग मैटर है वो है एक्वा ब्लू वन। हमें अभी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे फैंसीज के पास अवेलेबल भी है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने ब्रीड करा है। एक्वा B1 बर्ड जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मीन टू से कि उसमें जो दो क्रोमोसोम है जीन में जिनमें जेनेटिकल वैल्यूज हैं उसमें से एक एक्वा का और दूसरा B1 का। इट्स अ कॉम्बिनेशन बर्ड। जैसे मैंने बताया ये ब्लू क्रोमोसोम का पार्ट है और ये ब्लू सीरीज में जितने भी बर्ड हैं यानी कि ब्लू क्रोमोसोम के जितने भी वेरिएंट है उनका एलील है, तो ये अपने आप को साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं।
इसीलिए एक्वा और B1 जब आप इसको पेयर अप करेंगे एक्वा होमोजाइगोट को B1 से, तो वहाँ ये एक्वा B1 वेरिएंट निकल के आता है। तो एक्वा B1 बर्ड को फर्दर आपने कहाँ ब्रीड कराना है, वो आपने B1 बर्ड के साथ कराना है। अब वो ब्लू फिशरी भी हो सकती है, B1 ब्लू फिशरी भी हो सकती है। मैं आम जबान में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि हर फैंसियर को ये बात से, वो ब्लू वन पेल फेलो भी हो सकता है, वो B1 ओपलाइन पेल फेलो भी हो सकता है, वो B1 ओपलाइन डन फेलो भी हो सकता है। तो वो B1 इंटू B1 ब्रीड होना है। वहाँ से आपको दो तरह के बर्ड आएंगे, वहाँ आपके पास सादा बर्ड भी आएगा B1 और एक्वा B1 भी आएगा। तो इसमें जो फिनोटिपिकल जो फीचर कलर है एक्वा का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आपके लिए आसान होगा कि उस बर्ड को आप सेल भी कर सकें, ब्रीड भी करा सकें, और जब किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपको उसको क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा। इन वन शॉट गो कोई भी फैंसियर उस देखेगा तो कहेगा ये एक्वा B1 है। उसकी फिनोटिपिकल वैल्यू बाय द कलर पिगमेंटेशन इज कंसर्न वो चेंज नहीं है, ये प्योरिटी है। इसी तरह से एक्वा B2 को जब आप ब्रीड कराएंगे तो एक्वा B2 भी आपने B2 बर्ड के साथ ब्रीड कराना है, वहाँ पर आपने B1 नहीं लगाना। इस तरह से B1 के साथ आपने B1 लगाना है, वहाँ B2 आपने यूज नहीं करना है। इस तरह B2 एक्वा B2 बर्ड के लिए आप ले लें कोई B2 बर्ड, नॉर्मल B2 बर्ड जो हम लोग प्रीवियसली हमारे पास रहा भी और हमने ब्रीड भी कराया। जब हम उसके साथ उसको ब्रीड कराएंगे तो आपके पास नॉर्मल B2 बर्ड भी आएगा और एक्वा B2 बर्ड भी आएगा, और यहाँ पर भी आप जो उसकी फिनोटिपिकल वैल्यू है कलर पिगमेंटेशन के हवाले से वो सेव कर जाएंगे, और यहाँ पर टर्कोइज इसके साथ मिक्स नहीं होगा। अब बार बार मैं इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि टर्कोइज एक्वा के साथ मिक्स नहीं हो। तो टर्कोइज का जो बेसिक कलर है वो लेमन येलो कलर है, अ ब्लू बर्ड विद येलो फेस, ये टर्कोइज पार ब्लू की डेफिनेशन है। और एक्वा की जो है वो लुमिनोस ऑरेंज है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वो एक्वा टर्कोइज हो जाएगा, और वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वट एवर वो बर्ड क्या है, वो टर्कोइज है या एक्वा है। तो देन वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो मिक्सर हो जाएगा, और जो हम प्रीवियसली हम ये पीछे भी ये गलतियाँ करते रहे और हम म्यूटेशन की किसी भी म्यूटेशन की प्योरिटी को गर्क कर देते हैं। तो म्यूट इस तरह से आपने इसका वर्कआउट करना है। इंशाल्लाह लजीज़ फ्यूचर में एक्वा खूबसूरत बर्ड आप तमाम लोगों को अवेलेबल होगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है फ़िलहाल बेसिक कि आप उसको इस तरह से लेके चलें। तो अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को, कोटा के तमाम फैंसियर्स को, आपके तवज्जुह से जितने लोग मेरे पास आए और हमने जो सेशंस वगैरह किए उसमें भी डिस्कशन नहीं, लेकिन ये वीडियो जो है वो एविडेंट हो जाता है और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इससे देख के कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी और इंटरेक्टिव सेशंस किए जिसमें मुझे बोलने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका। थैंक यू वंस अगेन।